हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी पहली ट्रिक और जिसका नाम है ताऊ फिर आए। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक बनाई हुई है। इसका नाम ताऊ फिर आए क्यों लिखा है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द मोमेंटम अबाउट द पॉइंट। तो हमें संवेग दे रखा है किसी पॉइंट के बिंदु के अबाउट दे रखा है। चारों तरफ क्या दे रखा है? वो पॉइंट है I + 2j + 3k ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंट बाई दिस। और फोर्स ये दे रखा है एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से होकर जा रहा है -2i + 3j + k इज। तो हमको ये निकालना है, मूवमेंट निकालना है। इस पॉइंट के थ्रू होकर जा रहा है वो, और इस पॉइंट से जा रहा है, और फोर्स दे रखा है हमको। तो फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं। हमको जो फोर्स दे रखा है वो ये दे रखा है I कैप + j कैप और + k कैप। ठीक है, और अब हम यहाँ पर ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो हमें ये दे रखा है अबाउट, तो कहीं भी सबसे पहले हमें जिस पॉइंट के अबाउट निकालना हो वो पॉइंट हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? I + 2j और + 3k। ठीक है, इसके तो अबाउट निकालना है हमको, यानी कि इसके चारों तरफ निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। और जिस पॉइंट से होकर जा रहा है वो ऊपर लिख लेते हैं -2i + 3j और + k कैप। तो ये हमने लिख लिया। इस पॉइंट के अबाउट निकालना है और इस पॉइंट से होकर जा रहा है वो, यानी कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लग रहा होगा फोर्स। तो इसका हम जस्ट रिवर्स कर लेते हैं, यानी इसमें से इसको घटाएंगे। जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उस पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? जिस पॉइंट के अबाउट निकाल लो उसमें से जिस पॉइंट से लग रहा है फोर्स उस पॉइंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आई में से ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, I कैप + 2j कैप + 3k कैप। ठीक है फ्रेंड, और माइनस ये कर देंगे -2i कैप और + 3j कैप और + का k कैप। अब जब इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? देखिए, I कैप + 2j कैप + 3k कैप, और यहाँ से बचेगा माइनस माइनस प्लस का 2i कैप और माइनस का 3j कैप और माइनस का k कैप। देखिए I + I 3i कैप हो जाएगा, और 2j और माइनस ये तो माइनस का j कैप बच जाएगा, और 3 - 2 1 ये बन जाएगा + का 2k कैप। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे हमारा F वेक्टर और R वेक्टर जब निकल जाएगा तो हमें जो मूवमेंट निकालना है वो होता है टाउ। ठीक है, तो टाउ वेक्टर ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको हम कैसे निकालते हैं? टाउ = फॉर्मूला हम लगाएंगे F ये। अब हम यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, ताऊ फिर आए। इसका मतलब क्या है? ताऊ से बनता है टाउ, और फिर का F पहला है और R है। तो पहले F आता है फिर में, और बाद में R आता है। तो F पहले आएगा F वेक्टर, और R फिर में R बाद में आए तो R वेक्टर। तो टाउ = F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो R पहले कर देते हैं, F पहले बाद में कर देते हैं। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर प्रोडक्ट में अगर RF और FR का ऑर्डर चेंज कर दे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये ट्रिक बनाई, F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। यहाँ से हम फिर से याद कर सकते हैं। और ये I जो है वो हमने रिदम बनाने के लिए बनाया हुआ है। तो टाउ मतलब टाउ, और फिर से हो जाता है F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। ठीक है फ्रेंड, तो हम F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, I कैप j कैप सॉरी k कैप, और यहाँ पर हम ये लगा लेते हैं I कैप j कैप k कैप। F पहले हमें F चाहिए, तो F का हमारे पास ये है, इसके मल्टीपल बना लेते हैं। तो I का 1 है और j का भी 1 और k का भी 1 है। R वेक्टर की बात करते हैं, तो R वेक्टर ये हमने निकाला हुआ, इसके मल्टीपल 3 और -1 और + का 2 है यहाँ पर। इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो I कैप, और यहाँ से हो जाएगा 1 2 2 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का j कैप, बीच वाला साइन नेगेटिव होता है, और ये 1 2 2 हो जाएगा, और माइनस का ये 1 3 3 हो जाएगा, और प्लस का ये k कैप आ जाएगा, और माइनस का 1 यहाँ से हो जाएगा, और माइनस का 3 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 1 3i कैप, और माइनस का इसके बाद में 2 में से 3 गया, माइनस का 1 और माइनस का 1 ये प्लस का j कैप हो जाएगा, और यहाँ से -1 -3 माइनस का 4 और k कैप हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में से ये है, ये अगर हम देखें तो 3i + j -4k, ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो इस ट्रिक का मतलब केवल यही था कि हम इसको अगर उल्टा कर देते हैं बच्चे बहुत, तो उल्टा करने से इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है और ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये ट्रिक बनाई है, F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, टाउ = ताऊ फिर I। फिर में F और R का ऑर्डर नहीं चेंज होगा। यहाँ पर F पहले आ रहा है तो F पहले लिख देंगे, R बाद में लिख देंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।